हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ 555 शक्ति चैनल में। और आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद लगातार मेरे से जुड़े रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ आपसे। इसको हम एक स्पिरिचुअल रीबर्थ कह सकते हैं। ऐसा रीबर्थ मैंने तो इसके पहले कभी ट्विन फ्लेम जर्नी में सुना भी नहीं था और मैंने खुद भी एक्सपीरियंस कभी नहीं किया था। ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा नया है और ये मैं यहाँ पे इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे गाइडेंस भी मिली है इसे शेयर करने के लिए, और इससे बहुत सारे लोगों को हेल्प भी मिलने वाली है। और इस मैसेज के साथ में बहुत सारे लाइफ चेंजिंग मैसेजेस जुड़े हुए हैं जो मुझे डिलीवर करना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने अभी 1-2 दिन पहले चैनलिंग करी थी कि बहुत ही अलग टाइप के एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं इस टाइम पे सभी लोगों को। मतलब कि कुछ अलग टाइप का हम टेस्ट कह सकते हैं या अलग टाइप का एक्सपीरियंस कह सकते हैं। वो चैनलिंग करने के एक दिन बाद यानी 7 फरवरी को यानी कल मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ, और ये बहुत ही ज़्यादा अलग एक्सपीरियंस है जो मैं कभी नहीं भूल सकती, और जो मुझे शायद कभी इसके पहले ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ नहीं था और शायद ही फ्यूचर में मुझे लगता है ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी में जो अवेकनिंग हुई उससे भी ज़्यादा अलग और उससे भी ज़्यादा एक तरीके से स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाला एक्सपीरियंस है। ये एक नया जन्म हुआ मेरा इस एक्सपीरियंस के बाद। और इस टाइम पे मैं आपको भी यही चैनल मैसेज अभी दे सकती हूँ कि आप लोगों के साथ भी अगर इस टाइम पे कुछ ऐसे अलग टाइप के एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपकी लर्निंग के लिए ही हैं। कुछ ना कुछ तो रिलीज़ हो रहा है या कुछ ना कुछ आप नया हील करेंगे। कहीं ना कहीं अगर आप स्टक थे तो वो आप हील करेंगे, और ये डिवाइनली गाइडेड ही होगा। आपके गुरु आपके एंजल के द्वारा ही गाइडेड होगा। इस वक्त कुछ भी अलग टाइप का एक्सपीरियंस या अलग टाइप का ट्रिगर अगर आपके साथ हो रहा है तो उसको बिल्कुल अन्यथा ना लें, बिल्कुल नेगेटिव ना लें। उसमें क्या लर्निंग छिपी है आप देखें, उसको लेट गो करें और अपने गॉड के साथ, यूनिवर्स के साथ आगे बढ़ें। तो परसों जो मैंने चैनल मैसेज किया था वो सच हो गया, मेरे साथ ही सच हो गया। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे मैसेजेस भी आए हैं जिसमें कि बहुत सारा ट्रिगर और बहुत सारा अलग अलग टाइप का लोग एक्सपीरियंस लेकर के मेरे सामने आ रहे थे कि मैम ऐसा हो गया, वैसा हो गया। कुछ पॉजिटिव थे उसमें, कुछ नेगेटिव थे, लेकिन पॉजिटिव था या नेगेटिव था, मैं ये मानती हूँ कि फील नेगेटिव हो सकता है लेकिन उसका आउटकम, उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव था। क्योंकि ये जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, मैंने आपसे कहा भी था कि इस वक्त आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप अपने गुरु से कहेंगे, वो डेफ़िनेटली आपकी हेल्प करेंगे। डेफ़िनेटली मैंने भी अपने गुरु से कहा था, उन्होंने भी मेरी डेफ़िनेटली हेल्प करी। और ये ऐसा एक्सपीरियंस कराया कि ऐसा एक्सपीरियंस मतलब कि ज़िंदगी की लर्निंग, मतलब समझ लीजिए कि एक लाइफ में इंसान जो आया है, इतना सारा बता रही हूँ और आपको एक्सपीरियंस नहीं बता रही हूँ। तो मैं बता रही हूँ अभी आपको एक्सपीरियंस। इसके पहले मैं थोड़ा सा बस यही आपको, आपके अंदर क्यूरियोसिटी लाना चाहती हूँ कि आप सोचें कि ये क्या हो सकता है। और जैसे मुझे गॉड ने एहसास कराया वैसे मैं आपको एहसास करा पाऊँ कि एक्चुअली ये फीलिंग कैसी थी। और बिल्कुल ये मेरे लिए ट्रिगर था, इसमें बहुत सारी लर्निंग थी, लेकिन ये मेरे लिए बुरा किसी भी तरीके से नहीं था। और आपको सुन के भी इसमें कुछ भी बुरा फील नहीं होगा, बल्कि आप बहुत कुछ इससे लर्न करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको सीधा एक्सपीरियंस पे लेके आते हैं कि आखिर हुआ क्या है, मतलब क्या एक्सपीरियंस है। तो देखिए फ्रेंड्स, मुझे डार्क नाइट ऑफ द सोल एक्सपीरियंस हुआ। डार्क नाइट ऑफ सोल जिसमें बहुत सारा फियर, बहुत सारा डर और नेगेटिव लो वाइब्रेशन है, ये सब कुछ होता है ना। बहुत ज़्यादा हम सोचते हैं, बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में जाते हैं, पर ये सारा 5D में एक्सपीरियंस हुआ, ड्रीम में एक्सपीरियंस हुआ। ये रियलिटी नहीं थी, पर ये सब ऐसे मतलब किया गया मेरे साथ में कि ये मुझे सारा रियलिटी ही लग रही थी। मतलब मैंने डेथ के, अपने मरने के एक दिन पहले का एक्सपीरियंस कि मुझे पता है कि मैं मरने वाली हूँ, और मैंने उस एक दिन पहले के टाइम को जिया। 3D में तो मैं अब बिल्कुल बैलेंस रहती हूँ, मुझे ज़्यादा ट्रिगर वगैरह नहीं होते। बहुत ही बड़ा कुछ हो गया तभी मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा सा इम्बैलेंस होती हूँ। नॉर्मल चीज़ों के को तो मैं अभी ऐसे नॉर्मली लेट गो कर देती हूँ और बिल्कुल बैलेंस रहती हूँ। नॉर्मल चीज़ों को बिल्कुल लेट गो कर देती हूँ। तो 3D में जल्दी इम्बैलेंस
नहीं होती, कुछ बड़ा ही कांड करना पड़ेगा गॉड को अगर मुझे इम्बैलेंस करना है तो गॉड ने सीधा, उनको कोई कांड नहीं मिला होगा मान लीजिए 3D में करने के लिए, क्योंकि मैं काम भी कर रही हूँ, बिज़ी भी हूँ इतना। अब 3D में कुछ हो जाएगा तो मैं उसको मैनेज करूँगी, अपना काम करूँगी, तो काम भी बहुत सारा है मेरे पास। तो गॉड ने मुझे ये एक्सपीरियंस 5D में कराया, मतलब मैं, और ये 5D मतलब कि मैं एस्ट्रल ट्रैवल भी करती हूँ, टाइम ट्रैवल भी मेरा हुआ है, और एस्ट्रल और टाइम ट्रैवल और ये सारा लूसी ड्रीम वगैरह ये सब मुझे बहुत आया है। मतलब कि एक समझ लीजिए कि मैं एक और लाइफ जीती हूँ, इस 3D लाइफ के अलावा मेरी एक और लाइफ है जो कि 5D में है, या फिर आप कह लीजिए एस्ट्रल ट्रैवल या लूसी ड्रीम्स या अदर प्लैनेट, ये सारा कुछ एक्सपीरियंस मुझे होता रहता है और मुझे पता रहता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, या फिर ये क्या एक्सपीरियंस है, या कौन सा प्लैनेट है, या क्या क्या सारी चीज़ें पता होती हैं। लेकिन इस बार जो मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ, इसमें मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ, क्या एक्सपीरियंस कर रही हूँ, ये रियलिटी है या इल्यूज़न है, या मैं ड्रीम में हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। इसीलिए मुझे सब कुछ रियल लग रहा था। तो ये एक जो टाइम पीरियड उसमें मैंने गुजारा, वो मेरे लिए एक डार्क नाइट ऑफ सोल की तरह था। चलिए मैं शुरू करती हूँ। तो मेरे ड्रीम की शुरुआत होती है, मैं मरने वाली हूँ, मैं और मेरा भाई मरने वाले हैं, और हम लोगों का बुलावा आ गया है। 3 बजे हमें एक गेट है, उसको क्रॉस करना है, और उस गेट को क्रॉस करने के बाद हम कभी वापस नहीं आएंगे, और हमें पता चल चुका है कि हम अब हमेशा के लिए जाने वाले हैं। कुछ घंटे पहले, या उसमें एक दिन पहले या कुछ घंटे पहले, मुझे तो जहाँ तक याद है कि कुछ घंटे पहले से हमको ज़्यादा डर लगना या ज़्यादा चीज़ें याद रहना शुरू हुई। तो मॉर्निंग का समय था, और मैं और मेरा भाई अपनी पैकिंग कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो गेट पार करने हमको कहीं जाना है, 1-2 किलोमीटर या फिर 1-2 घंटे का रास्ता तय करके कहीं जाना है, तो हमको तैयारी करनी है और उस गेट को क्रॉस करना है। बुलावा आ गया है, और वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे सबकी डेथ ऐसे ही होती है कि वहाँ पे बता दिया जाता है कि आप मरने वाले हो कुछ घंटे पहले, और हमें अपनी तैयारी कर लेनी होती है। लास्ट का सारा जो काम है हमें वो कंप्लीट कर लेना होता है, और फिर लास्ट में वो गेट क्रॉस कर लेना होता है। उस गेट को क्रॉस करके जब हम जाते हैं तो हमारे कर्मों के हिसाब से वहाँ पे हमारा लेखा जोखा हमें बताया जाता है, और उसी के हिसाब से हमारी मृत्यु डिसाइड करी जाती है कि हमें मरना कैसे है। मतलब कि कर्मों के हिसाब से दिखाया जाएगा कि आपको मरना कैसे है, कितना पेनफुल आपकी मौत होगी, ईज़िली होगी, पेनफुल होगी, कौन से तरीके से आपको मौत दी जाएगी। ये चीज़ें जब हम जाएंगे वहाँ पे गेट क्रॉस करके, तभी हमें पता चलेगा। अब मेरा और मेरा छोटा भाई, अब हम दोनों को नहीं पता है कि ये कैसे हमारे पास नोटिस आया, हमने क्या किया। बस इतना पता है ड्रीम में कि हमारा वक्त पूरा हो गया है, और हमें 3 बजे के अराउंड गेट वो क्रॉस करना है, और हमें अपना सामान पैक करना है, आखिरी का जो भी हमें काम करना है वो पूरा करना है, और 3 बजे गेट क्रॉस करना है। उस वक्त हम थोड़ा थोड़ा डर रहे होते हैं, अपनी पैकिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कुछ ही घंटे बाकी हैं, तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, और सबसे ज़्यादा उस टाइम पे अपनी मदर को याद कर रहे होते हैं। और उस वक्त मेरी मदर मर चुकी हैं उस सपने में, और मैं अपने पिछली चीज़ों को याद कर रही हूँ कि जब मेरी मदर मरने वाली थी तो मुझे पता था, उस वक्त मैंने उसको थोड़ा सा ऐसा हौसला दे दिया था, बहुत ज़्यादा साथ नहीं दिया, तो उस वक्त मैं पछता रही हूँ। और अपनी मदर, जो मेरी मदर मरने वाली होंगी तो उनको कैसा लग रहा होगा, कैसा डर फील हो रहा होगा, वो एग्जैक्टली मैं अपने हर्ट में महसूस कर पा रही थी। मुझे जो डर लग रहा था वो हार्ट में, अपने डर में फ़ील कर पा रही थी। और सबसे ज़्यादा उस वक्त मुझे ये चिंता थी कि ओ माय गॉड, ये वाला डर, ये ऐसा जो मुझे फ़ील हो रहा है, ये मेरी मदर ने भी फ़ील करा, और मैंने उस वक्त उनको सपोर्ट नहीं किया, या मैंने उस वक्त उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट नहीं किया। मैं तो उनको नॉर्मली समझा रही थी कि चलो कोई बात नहीं, सभी को मरना है तो कोई बात नहीं, सभी का टाइम आता है, सबको फेस करना पड़ता है, कोई बात नहीं। मैंने उनको थोड़ा सा समझा के विदा कर दिया था। मुझे ये बात याद आई, और मैं बहुत ज़्यादा उस वक्त डर रही थी कि ऐसा मैंने क्यों किया, और पछता भी रही थी मैं बहुत ज़्यादा ड्रीम में। मैंने अपने भाई से कहा कि तुम्हें डर लग रहा है, तो वो भी शायद अंदर से डर रहा होगा, लेकिन उसने यही कहा कि अरे डरना क्या है, सभी को जाना है, चलो बढ़िया है, झंझट ख़त्म हुआ, नेक्स्ट लाइफ लेंगे कहीं, और वहाँ पे भी तो कुछ करना है, वहाँ पे जीना है। उसने ऐसा कहा। वो शायद वो इसलिए कह रहा था कि वो सोच रहा हो कि मैं भी अगर डरूँगा तो ये तो डरी हुई है, और ज़्यादा ये डर जाएगी। लड़के होते हैं ना, अक्सर अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और अपना डर अंदर ही छुपा के रखना चाहते हैं।
कुछ घंटे बाकी थे, वो डर मैं मेरा भाई आराम से महसूस कर पा रहे थे और अपने कर्मों को, जैसे होता है ना कि मरने से पहले अपनी पूरी लाइफ फ्लैशबैक होती है, तो हम अपना चेक कर रहे थे पिछला याद कर करके कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें बुरी मौत मिलेगी या फिर दर्द होगा। तो वो सारी चीज़ें सोच के अंदर ही अंदर डर रहे होते और अपना, और कुछ ही घंटे बाकी थे उस वक्त हमें अपने जो भी हमने छोड़ा है या जिनसे अपने रिश्तेदारों से मिलना बात करना ये सब करना चाहिए ना, लेकिन वो डर इतना हावी था या फिर ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा चल रही थी और पास्ट चीज़ों को लेके लाइफ इतनी ज़्यादा फ्लैशबैक में बार बार आ रही थी कि घंटे कैसे फटाफट बीत रहे थे और डर कैसे बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, वो हम समझ ही नहीं पा रहे थे। हमने पैकिंग कर ली और अब हम निकल गए और रास्ते में हम सोचे जा रहे हैं, एक एक कदम बढ़ाए जा रहे हैं और सोचे जा रहे हैं। मैं तो कहना नहीं चाहिए लेकिन मेरा भाई मेरे साथ था, इस बात की थोड़ी सी खुशी थी कि कोई तो है मेरे साथ में, नहीं तो अकेले डर डर के तो मैं उसको बोल रही थी और साथ में उससे बातें किए जा रही थी। और उस ड्रीम में मुझे ऐसा कुछ दुख भी नहीं लग रहा था कि मेरा भाई मेरे साथ जा रहा है। इवन मतलब मुझे रिलैक्स फील हो रहा था, ठीक फील होता चलो कोई तो है मेरे साथ, उतना मैं सोच नहीं पा रही थी। बट जो ओवर थिंकिंग चल रही थी वो पास्ट चीज़ों को लेकर चल रही थी। ये बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस होता है फ्रेंड्स, अगर कोई मरने से पहले अगर किसी को पता लग जाए कि वो मरने वाला है तो ये बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस होता है। और उसका जो डर है वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि मरने से पहले का जो डर होता है और उसके बाद अपने कर्मों का या फिर पास्ट की चीज़ों का जो डर होता है वो बहुत ही अलग लेवल का होता है। मैं तो कहती हूँ कि बहुत अच्छा ये गॉड ने प्लान कर रखा है कि मरने से पहले किसी को पता नहीं होता कि वो मरने वाला है, लेकिन जिन लोगों को कुछ हो जाता है या कोई बीमारी हो जाती है, जिनको पता लग जाता है वो कुछ टाइम में मरने वाले हैं, उनकी लाइफ बहुत ही अजीब होती होगी। जैसे जैसे मौत पास आती होगी जो डर बढ़ता है वो जीने नहीं देता है, तो वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, एक सज़ा की तरह समझ लीजिए। तो अभी तो मुझे पता है कि ये सपना है इसलिए मैं मुस्कुरा रही हूँ, लेकिन उस वक्त बिल्कुल ऐसे मुस्कुराने वाली हालत नहीं थी। उस वक्त तो ऐसा ही लग रहा था कि बस अगर आज लाइफ बच जाती तो लाइफ कुछ और होती। हम रास्ते पे चल रहे थे और मैंने अपने भाई से कहा भी कि तुम्हें डर लग रहा है। उसके बाद मैंने उससे ये भी कहा कि काश अगर ऐसा होता कि आज हमारी लाइफ सेव हो जाती, बच जाती, भगवान हमें फिर से एक थोड़ा सा मौका दे देते तो मैं अपनी लाइफ चेंज कर लेती या मेरी लाइफ कुछ और ही होती, मेरा जीने का तरीका कुछ और ही होता। और मेरे भाई ने इस बात से एग्री किया। अब वो डर छुपा तो नहीं सकता, थोड़ा थोड़ा डर तो सामने दिख ही जाएगा। फिर लास्ट में हम अपने मदर के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे थे। मतलब एक समझ लीजिए कि वो जो डर था ना मेरा, वो मैं सबसे ज़्यादा उस वक्त इस गिल्ट में चली गई थी कि ये डर जो मुझे फ़ील हो रहा है वो मेरी मदर को फ़ील हुआ। ये डर मैं नहीं चाहती हूँ किसी को फ़ील हो, और मेरे ख़ास करके अपनों को, जैसे होता है ना कि हम अपनों को खो रहे होते हैं तो अचानक ही दिमाग में विजुलाइज़ करते हैं कि वो मरा होगा तो उसे डर लगा होगा या दर्द हुआ होगा। वो फीलिंग विजुलाइज़ करके बहुत दर्द होता है ना खुद को। तो बस उस वक्त मैं यही बार बार सोच रही थी कि मेरी मदर तो पहले ही जा चुकी हैं, जब वो जा रही थी तो मैंने उनको क्यों और ज़्यादा मतलब उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, उनको और ज़्यादा मोटिवेट क्यों नहीं किया, या उनके साथ और ज़्यादा क्यों नहीं रही, मैंने नॉर्मली सिंपली क्यों ले लिया, उनको तो ऐसा डर फील हो रहा होगा वगैरह वगैरह। तो यही सब सोचे जा रही थी। और फिर मेरे और मेरे भाई ने डिसाइड करा कि हम चेक करेंगे मरने से पहले कि हमारी मदर को कैसे मौत मिली, या फिर हमारी मदर शांति से हैं या नहीं, ठीक से गई हैं या नहीं। फिर हमने घड़ी देखा, 1 घंटे बाकी थे 3 बजने में। 3 बजे हमें गेट क्रॉस करना था। मैंने और मेरे भाई ने बाकी सारी चीज़ें सोचना छोड़ के डिसाइड करा कि मम्मी का पहले जानेंगे। फिर पता नहीं कहाँ से हम एक ऑफ़िस में पहुँच गए, आगे कुछ दिखाया नहीं लेकिन एक ऑफ़िस में पहुँच गए जहाँ पे सारा डिटेल रहता है, डेटा रहता है। वहाँ के ऑफिसर से हमने बात करी कि आप मुझे दिखा दीजिए इनका। उसने ज़्यादा आनाकानी नहीं की, उसने दिखाया। एक ऑफ़िस था, उसमें बहुत सारे फाइल्स रखे हुए थे। उससे हमने मांगा तो वो फ़ाइल लेकर के आया। उस फ़ाइल को उसने पढ़ के बताया, हमको भी दिखाया, लेकिन वो मौत की कौन सा तरीका था वो हमें नहीं पता था। ईज़ी मौत मरे कि प्रॉब्लम हुई ये भी नहीं पता था, मुक्ति हुई है नहीं ये सब नहीं पता था। तो हमने उनसे पूछा तो उन्होंने उस पेपर को पढ़ा और बताया कि आपकी मदर ने बहुत सारे अच्छे कर्म किए हैं और उनको इजी मौत मिली है, उनको बहुत ज़्यादा दर्दनाक मौत नहीं मिली है और वो मुक्त हो गई हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा शांति मिली और वहाँ पे हमको थोड़ी सी खुशी हुई कि चलो ठीक है, सबका वक्त आता है तो कोई बात नहीं। तो वहाँ से फिर हम आ गए। फिर घड़ी देखा हमने, आधे घंटे बाकी था। तो वो जो पल था, आधे घंटे जो बाकी था, वो पल ऐसा था कि
बिल्कुल मैं इमेजिन नहीं कर सकती इस चीज़ को कि कैसा फ़ील हो रहा था, और ये बताया नहीं जा सकता कि कैसा फ़ील हो रहा था। टाइम बहुत तेज़ी से बीत रहा था और वो टाइम हम महसूस भी कर पा रहे थे। वो पूरा ड्रीम बिल्कुल रियल लग रहा था, सारा डर बिल्कुल रियल फ़ील हो रहा था। तो लास्ट टाइम में आधे घंटे बाकी थे और हमने डिसाइड करा कि हम दोनों अपने-अपने जो भी जिनको भी मैसेज करना है, जिनको भी हम मानते हैं, लास्ट में मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, बात करेंगे। तो वो फिर वहाँ से मेरा भाई कट हो गया, वो अपना गया होगा कहीं मैसेज करने, और मैं अपना, मुझे बस याद है। उस लास्ट टाइम में मुझे अपने ट्विन की बहुत ज़्यादा याद आई। मैंने सोचा कि मुझे किसे मैसेज करना है, तो मुझे सिर्फ़ उसकी याद आई कि अगर मैं मर जाती हूँ या मैं उसका कॉल नहीं उठाती हूँ, या काफ़ी टाइम बाद जब वो मुझे कॉल करे या मुझे ढूँढेगा, तो उसको पता नहीं चलेगा। उसको लगेगा कि मैं धोखेबाज हूँ, या मैंने उसे छोड़ दिया, या मैंने अपना फ़ोन ऑफ़ कर लिया, या कुछ भी उसे फ़ील हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा मुझे ये चिंता थी, तो मैंने सोचा कि मैं उसी को मैसेज करूँगी। और उस वक्त ऐसा ड्रीम में दिखाया गया कि मेरे ट्विन से बात नहीं होती है, हमारी लड़ाई हो गई है और हम एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। तो लास्ट मुझे मैसेज करना था, सारा ईगो वगैरह छोड़ के। मुझे लगा कि अब तो मैं मर ही रही हूँ, तो उसको मैसेज करके जाऊँ, तो वहाँ पे तो ईगो फ़ील ही नहीं होगा, क्योंकि ऐसा तो पता ही था कि वापस तो आना नहीं है, तो उसको कुछ भी लिख सकते हैं। और ये भी पता था कि अभी लड़ाई हुई है, अगर मैंने मैसेज नहीं किया या इनको मेरे बारे में कुछ खबर नहीं मिली, तो कभी न कभी तो ये मुझे ढूँढेंगे ही। तो सबसे ज़्यादा डर यही था कि कहीं वो मुझे धोखेबाज ना समझ ले, या ऐसा ना समझ ले कि मैंने उसको धोखा दिया या मैं उसको छोड़ के चली गई। तो मैंने उसको मैसेज फिर लिखना शुरू किया। लंबा चौड़ा मैसेज लिखा, फीलिंग भी शेयर करी, और वो मैसेज लिखते-लिखते ही मुझे बहुत सारा कुछ रियलाइज़ेशन हुआ कि कितना सारा ईगो रहता है हमारे अंदर जब हम मतलब ज़िंदा होते हैं तो। और अगर हमें पता चल जाए कि हम मरने वाले हैं, तो हम क्या-क्या लिख सकते हैं। तो वो सारा रियलाइज़ हुआ, और मैसेज लिखते-लिखते ही मैंने घड़ी में देखा, टाइम होने वाला था, 3 बजने वाले थे, 5-10 मिनट बाकी थे और मुझे गेट क्रॉस करना था, और मैं मैसेज लिख रही थी। बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि मुझे लगा कि अब टाइम हो जाएगा, और फिर मेरी यहीं से नींद खुल गई। मतलब यहाँ से ये ड्रीम ओवर हो गया। और जैसे मैं उठी, ओह माय गॉड, मैं रोना स्टार्ट कर दी। मतलब जैसे ही उठी मैं बहुत ज़्यादा रोना स्टार्ट कर दी। 3:30 बज रहे थे, मैंने घड़ी में देखा 3:30 बज चुके थे। मुझे पता चल गया अब मैं नहीं मरने वाली हूँ। मुझे पता चल गया मैं नहीं मरने वाली हूँ। और मैंने फिर याद किया यही चीज़ कि गॉड से मैंने कहा था कि गॉड, अगर मुझे फिर से मौका मिले, या फिर से अगर मैं ये टाइम में अगर बच जाऊँ, तो मेरी लाइफ कुछ और होगी। तो वो मैंने बात रियलाइज़ की, और मुझे ऐसा लगा, जैसे ऐसा ही लगा मुझे कि यही सेम चीज़ रियलाइज़ कराने के लिए, लाइफ की इम्पोर्टेंस रियलाइज़ कराने के लिए, या जब हम मर रहे होते हैं तो मौका अगर गॉड से मांग रहे होते हैं, उस वक्त तो मौका मिलता नहीं है, लेकिन अगर रियलिटी में मौका मिल जाए तो लाइफ हमारी कैसी होनी चाहिए, हम कैसा जिएंगे, तो ये एक मौका गॉड ने मुझे दे दिया। सच में तो मैं मान लीजिए नहीं मरने वाली थी, लेकिन ये एहसास करा के, ये ड्रीम में जो मैंने जी लिया, वो बिल्कुल रियल था, वो रियलिटी जैसे फ़ील हो रहा था। और इस ड्रीम से मैंने बहुत सारा कुछ सीखा। सबसे पहले मदर की रिस्पेक्ट करना सीखा, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मदर के लिए मेरे दिल में आ गई, क्योंकि असली लव का एहसास तभी होता है जब हम किसी को खोने वाले होते हैं। और दूसरी चीज़ मुझे ये एहसास हुई कि मरते वक्त इंसान जिसको याद करता है, उसे ही वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। और साथ में सबसे बड़ा कन्फर्मेशन एक बार फिर मेरे ट्विन को लेकर के, मैं कभी कभी गॉड की गाइडेंस पे भरोसा नहीं करती हूँ, डाउट करती रहती हूँ, और उनको क्वेश्चन करती रहती हूँ, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, तो फिर ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। और फिर से उन्होंने मुझे एहसास कराया कि एक्चुअली मैं अंदर से तो मैं उसी से लव करती हूँ, जो कि मुझे रियलाइज़ ही नहीं है, और मेरे सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा फालतू हैं। उन्होंने मुझे ये एहसास करा दिया, और ये एक्सपीरियंस मेरे लिए सबसे बड़ा स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। इस एक्सपीरियंस को मैं स्पिरिचुअल रीबर्थ कहूँगी, क्योंकि एक डेथ का समय था, समझ लीजिए कि वो डेथ मेरे लिए रियल थी, और मैं एक बार मरने ही जा रही थी। गॉड ने मुझे फिर से मौका दिया, और मेरा फिर से जन्म हो गया, फिर से मेरा रीबर्थ। इसको मैं एक स्पिरिचुअल रीबर्थ या 5D रीबर्थ कह सकती हूँ। स्पिरिचुअल जर्नी में अलग अलग तरीके के रीबर्थ होते हैं, जिसमें हमारे ओल्ड बिलीव, ओल्ड पैटर्न, या हमारे अंदर की ओल्ड नेगेटिविटी सब एंड हो जाती है, और हम एक नए बन के सामने आते हैं। वो हमारा स्पिरिचुअल रीबर्थ होता है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में कई बार इसको फेस करके हम आगे बढ़ते हैं। और एक रीबर्थ इस टाइप का भी था जो मैंने आपसे शेयर करा, ये भी एक स्पिरिचुअल रीबर्थ है, जिसमें मैंने बहुत सारी ओल्ड चीज़ें मेरी हील हो गई अचानक। एक ड्रीम, 1 घंटा या जितने भी देर मैंने ड्रीम देखा हो। तो थोड़ा सा अजीब है ये कहना, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मैं ज़रूर
ज़रूर चाहूँगी कि ऐसा कुछ एक्सपीरियंस ड्रीम में हर किसी को एक बार हो, क्योंकि ड्रीम में ही है ना, तो ड्रीम तो एक बार आप जी सकते हैं और ड्रीम में आपने जी लिया, क्योंकि रियल डेथ में तो हमें मौका नहीं मिलता। जब डेथ आती है तो हमारे सामने सारा लाइफ फ्लैशबैक होता है। हम शायद हो सकता है मरते वक्त गॉड से मौका भी मांगते हो, लेकिन वहाँ पे फिर कोई मौका नहीं होता है कि लाइफ को फिर से संवार सकें, फिर से जी सकें। लेकिन अगर ये ड्रीम में हुआ तो आपके पास एक मौका है, जैसे मुझे मौका मिला। गॉड ने एहसास भी करा दिया और मुझे मौका भी दे दिया, और मैं अब अपनी लाइफ को अलग तरीके से जी सकती हूँ, और थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ में, और अपने कर्मों को ठीक करते हुए। ये सबसे बड़ा ब्लेसिंग रहा और अवेकनिंग जर्नी की सबसे बड़ी अवेकनिंग एक्सपीरियंस रही। तो मैं चाहूँगी कि किसी न किसी को या हर किसी को ऐसा एक्सपीरियंस ज़रूर हो, ताकि वो अपने लाइफ के प्रति, अपने रिलेशनशिप्स के प्रति और अपनी लाइफ को हैप्पीनेस के साथ जीने के प्रति बहुत ज़्यादा अवेयर रहे। क्योंकि ऐसे किसी एक्सपीरियंस के बाद आपको रियलाइजेशन हो जाता है और आप और ज़्यादा वैल्यू करने लगते हैं अपनी लाइफ की, अपने रिलेशनशिप्स की, और अपनी लाइफ के हर मोमेंट की। उसको जीना आप सीख जाते हैं। इतना टेंशन फ्रस्ट्रेट होके क्या जीना। इस एक्सपीरियंस में मैंने कुछ चीज़ें सीखी जो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट थोड़ा बताना चाहूँगी। कि अपनी लाइफ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो ये लाइफ हमें मिली है इसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसके हर मोमेंट को बहुत ही हैप्पीनेस के साथ जीना चाहिए। तीसरी चीज़, पास्ट में अगर आपने किसी को हर्ट किया है या कुछ भी बुरा आपने किया है, कोई भी चीज़, कोई भी रिग्रेट है आपको, तो वो रिग्रेट हील कर लीजिए। उन चीज़ों के लिए माफ़ी मांग लीजिए, या वो कुछ भी ऐसा काम मत कीजिए जिससे कि आपको प्रॉब्लम फील हो। कि अगर अभी आपको मरना हो तो अगर आप पीछे मुड़ के देखें तो आपको लगे कि बहुत सारा काम आपका रह गया। ऐसा मत कीजिएगा। आप अपने सारे काम फिनिश करिए, अपनी सारी इच्छाएं पूरी करिए। मरते वक्त आपको ऐसा ना लगे कि कुछ भी रह रहा है, कुछ भी ऐसा रह रहा है जिससे कि उसके रहते हुए अगर आप मर गए तो आप अशांत मरेंगे। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आप हील करते जाएं पिछली चीज़ें। वैसे भी मैं लाइफ को ऐसे ही जीती हूँ कि मुझे अपनी पिछली चीज़ों का ज़्यादा पछतावा नहीं था। इसमें मैंने रियलाइज़ करा कि मैंने लाइफ को ठीक तरीके से ही जिया। वैसे भी मुझे अपनी पिछली चीज़ों का कोई पछतावा नहीं था। सिर्फ मुझे यहाँ पे भी सिर्फ एक ही चीज़ दिख रही थी कि मुझे मेरे यूनियन का, कि मैं कोई ऐसा पार्टनर चाहती हूँ जैसा मेरा ट्विन। तो बस उसी चीज़ का बस मुझे रिग्रेट रह रहा था। मदर वाली प्रॉब्लम भी तो मैंने सॉल्व कर ली थी। सिर्फ इसी चीज़ का लास्ट में रिग्रेट रह रहा था, और कोई रिग्रेट था ही नहीं। इसके पहले का मैंने बहुत अच्छी तरीके से लाइफ जिया है, सब कुछ पा लिया है। ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था कि कुछ भी बाकी है मुझे पाने के लिए। और कर्मों से भी बहुत ज़्यादा डर नहीं था, क्योंकि अभी कुछ खास तो लाइफ जिया ही नहीं है मैंने। बहुत ज़्यादा कर्म भी नहीं थे मेरे, और जो एक कर्म का डर लग भी रहा था तो वो तो गॉड की गाइडेंस में मैंने करी थी, तो उसका भी मुझे कुछ खास डर नहीं था। और मुझे ऐसा लग भी रहा था कि इतने मेरे बुरे कर्मा नहीं होंगे कि मुझे बहुत बैड मौत मिलेगी। लेकिन डर जो था वो था, क्योंकि पता नहीं होता ना कि क्या होने वाला है। तो वो डर जो था वो बहुत ज़्यादा हावी हो रहा था। और साथ में प्रेजेंट लाइफ में जो लोग हैं उनको खोने का सबसे ज़्यादा डर फील हो रहा था। और साथ में ये भी सबसे बड़ा लेसन है आप सभी के लिए कि अगर आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं तो आप मरते समय अपनी इच्छाओं के गुलाम हो जाएंगे। आपको वही इच्छाएं बार बार सताएंगी और फिर से आपको आना पड़ेगा। अगर आप मुक्त होना चाहते हैं या धरती पे कभी नहीं आना चाहते हैं तो आपको अपनी सारी इच्छाएं पूरी करनी पड़ेंगी, अपने सारे कर्मा हील करने पड़ेंगे। इच्छाएं मतलब कि ऐसी अधूरी इच्छाएं ना हो आपके अंदर कि मरते वक्त वो आपको सताएं और आपको वापस यहाँ आने को मजबूर कर दें। क्योंकि मरते समय गॉड नहीं दिखेंगे, या मरते समय ही आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। मरते समय का जो मोमेंट होता है ना, उसी में आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपको नेक्स्ट लाइफ में आना है या नहीं आना है। क्योंकि उसी वक्त इच्छाएं भी आपके ऊपर हावी होती हैं। और शायद कर्मों का हिसाब किताब और अगली लाइफ में क्या आपको जन्म मिलेगा, ये उसी वक्त डिसाइड हो जाता है जब आप गेट के अंदर एंटर करते हैं और वहाँ आपके कर्मों का हिसाब किताब होता है। उसी वक्त डिसाइड हो जाता है। मुझे पता है कि ये ड्रीम रियल नहीं था, और लेकिन ये जिया मैंने रियल तरीके से। और मुझे खुशी है कि गॉड ने ये ड्रीम मुझे दिखाया। हालांकि मैं थोड़ा ट्रिगर हुई, काफ़ी टाइम रोई और दुखी हुई मैं, और वो फियर फील कर करके काफ़ी ज़्यादा अजीब मुझे लगा। लेकिन मैं खुश भी हुई। मैंने सोचा कि ये चीज़ मैंने जीते जी एक्सपीरियंस कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है कि मुझे गॉड ने अवेयर करा दिया मेरे कर्मों के प्रति, और लाइफ को कैसे जीना है इसके प्रति भी अवेयर करा दिया। अब मैं बहुत ही अलर्ट हूँ, सतर्क हूँ,
और हैप्पी हूँ और हैप्पीली अपनी लाइफ को जीना चाहती हूँ। कोई टेंशन नहीं है क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि मोक्ष पाना बहुत ही आसान है। सिंपल हैप्पीनेस के साथ जीना है, थोड़े से अपने कर्मों का ध्यान देना है। बाकी जो हमारे डिज़ायर है वो फुलफ़िल ऑटोमेटिक होगी आपके अच्छे कर्मों से, गॉड की हेल्प से। लेकिन मोक्ष के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगा वो 2 चीज़ें थी। एक तो हैप्पीनेस के साथ लाइफ को एंजॉय करना, लोगों को फ़ॉरगिव करना और अपने लोगों का रिस्पेक्ट करना, खुद का रिस्पेक्ट करना, अपनी इच्छाएं पूरी करना। मरने से पहले अपने अंदर के डिज़ायर्स को या तो जी लेना या पूरी तरीके से ख़त्म कर देना। अभी तक तो मुझे मोक्ष का या मुक्ति का यही मार्ग दिखाया गया है। आगे जीते जाऊंगी, अभी तो बहुत पूरी लाइफ पड़ी है, देखते हैं कब तक जीती हूँ और कौन कौन से एक्सपीरियंसेस होते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, इतना लंबा वीडियो सुनने के लिए। होप कि आप लोगों को थोड़ी सी गाइडेंस मिली हो, थोड़ा सा हेल्प हुई हो इस वीडियो से। जो भी मैसेज मैंने इस एक्सपीरियंस से कन्वे करने की कोशिश की है, होप आपको समझ में आया हो मैसेज। तो आप सबको भी बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, मुझे सुनने के लिए, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, अपना लव और सपोर्ट देने के लिए। इस बात की भी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी मरते वक्त। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम नमः शिवाय, ओम साईं।